सोमवार को असम और मिजोरम में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल सोमवार को असम और मिजोरम की सीमा के पास असम पुलिस के कुछ जवान अतिक्रमण को हटाने के इरादे से गए थे। असम सरकार का दावा है कि दोनों ओर के पुलिस अधिकारी बात ही कर रहे थे कि इस बीच मिजोरम की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इसमें मिजोरम पुलिस ने भी उपद्रवियों का साथ दिया। फिलहाल उस इलाके में सीआरपीएफ की 2 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान असम के सीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। सोमवार को असम और मिजोरम में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस घटना में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल सोमवार को असम और मिजोरम की सीमा के पास कुछ जवान अतिक्रमण को हटाने के इरादे से गए थे। असम सरकार का दावा है कि दोनों ओर के पुलिस अधिकारी बात ही कर रहे थे कि इस दौरान मिजोरम की तरफ से पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने भी उपद्रवियों का साथ दिया। भीड़ का ये उपद्रव, घायल पुलिस वाले और इलाके में तनाव। खबरें बता रही है कि असम और मिजोरम के बीच सोमवार को हुआ विवाद कितना हिंसक था। दरअसल दोनों राज्यों के बीच कई साल से चला रहा सीमा विवाद सोमवार को एक बार फिर गर्मा गया। गलती किसकी है या विवाद किसने शुरू किया, इन सवालों के जवाब तो फिलहाल नहीं मिले हैं। लेकिन असम सरकार इस बात का दावा कर रही है कि शुरुआत मिजोरम की ओर से की गई। विवाद मिजोरम की ओर से बनाई जा रही एक सड़क को लेकर हुआ। असम सरकार का आरोप था कि इस सड़क के निर्माण के लिए लैलापुर इलाके के जंगलों का नुकसान किया गया। सोमवार को असम पुलिस के अधिकारी, जिसमें आईजीपी और डीआईजी शामिल थे, वो मिजोरम पुलिस से बातचीत के लिए पहुंचे। लेकिन बातचीत के दौरान ही कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसे मिजोरम पुलिस का पूरा समर्थन मिल रहा था। इलाके के एसपी कोलसीब ने भीड़ को काबू करने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में एसपी कोलसीब जब दोबारा असम पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आए, तब मिजोरम पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 6 पुलिस वालों के शहीद होने और करीब 60 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इस हादसे के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर अलग जंग शुरू हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले 6 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 6 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इसके बाद उन्होंने कई वीडियो शेयर किए और मिजोरम पुलिस पर उपद्रवियों का साथ देने का आरोप लगा रहे थे। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि असम पुलिस के जवानों को मारने के बाद मिजोरम पुलिस ने उपद्रवियों के साथ मिलकर इस घटना पर कैसे खुशी जताई। अब लोग अपना जो सीमा है उसी पर सिमट कर रही है। सीमा में कोई आप लोग का विवाद है तो उधर में सेंट्रल का साथ आप लोग बात करके अपना जो सीमा का कोई ऐसा आप लोग का लगता है कि ये सीमा आपका है तो सेंट्रल के साथ बात करें। इन लोग कोई बात सुनता ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा बार बार असम सरकार से कह रहे थे कि असम पुलिस को बेरंगते इलाके से पीछे हटाया जाए। हालात बिगड़े तो बात दिल्ली तक पहुंच गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है और इस पूरे विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने को भी कहा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की पुलिस विवादित इलाके से वापस आ गई है। फिलहाल तनाव को काबू करने के लिए सीआरपीएफ की 2 टीमें तैनात की गई है। बीते 10 जुलाई को भी असम और मिजोरम के बीच इसी तरह का विवाद हुआ था। 2 दिन पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर थे और उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी विवाद सुलझाने और इसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने की बात कही थी। लेकिन सोमवार को हुई घटना ने निश्चित ही सभी को हैरान कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कब तक विराम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ये पूरा विवाद है क्या, हम आपको ये बता देते हैं। दरअसल असम और मिजोरम में सीमा को लेकर के विवाद है। एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगता रहा है।
मिजोरम और असम के 3-3 बॉर्डर जिले विवादित हैं। मिजोरम 1873 के बंगाल पूर्वी सीमांत नियम को मानता है। मिजोरम 509 वर्ग मील के जंगल को अपना बताता है और असम 1933 में तय संवैधानिक नक्शे को अपना बताता है। 1933 के नक्शे की सीमा थोपी गई है, यह मिजोरम का कहना है। वहीं परिसीमन के समय मिजोरम की राय नहीं ली गई है, मिजोरम अब भी यह मानता है। दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से सीमाओं को अब तक नहीं माना है। वहीं असम मिजोरम पड़ोसी राज्य हैं और एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगाते रहे हैं। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब, मामित और असम के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी ये एक दूसरे से सटे हुए। इन्हीं को लेकर के सीमा विवाद है। सीमा विवाद को खत्म करने के लिए 1995 के बाद से कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मिजोरम ने हाल ही में एक सीमा आयोग का गठन भी किया, लेकिन यह 100 सालों से चला आ रहा विवाद खत्म नहीं हुआ। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आप इस विवाद को बखूबी जानते हैं। लगभग अगर कहा जाए तो कहा जाता है 140 साल पुराना विवाद है, लेकिन देश के भीतर ही 2 राज्यों के बीच यह विवाद इतना बढ़ जाए कि 6 पुलिस वालों की शहादत हो जाए तो जाहिर सी बात है स्थिति गंभीर हो जाती है। इस वक्त पहले यह कि वहां स्थिति क्या है, आगे और क्या हो सकता है? देखिए सचिन, स्थितियां काफ़ी वहाँ पे अभी भी टेंस हैं, सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी लंबा और पुराना विवाद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं और असम की पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि उनके जवानों पर LNG से मिजोरम पुलिस ने फायर किया था। ये एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जैसे कि रिपोर्ट आ रही है कि कल 11:30 बजे असम पुलिस के जो जवान थे एक बड़ी संख्या में वो इस गाँव में गए थे जो काछर का इलाका है, और इसको मिजोरम जो है अपना मानता है। लेकिन वहाँ पर पहले से भीड़ थी। मिजोरम पुलिस के काफ़ी जवान थे जिनके बीच में पहले तो पत्थरबाजी हुई और उसके बाद स्थितियाँ तब खराब हुई जब फायरिंग शुरू हो गई है। लेकिन एक और बात आप समझिए सचिन कि जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो स्टेट्स हैं वो देश के दूसरी स्टेट से उनका बिल्कुल एक अलग तरीका है, क्योंकि वहाँ पर सेंटिमेंट बहुत हाई होते हैं। वहाँ अपने कल्चर को लेकर के, वहाँ पहचान को लेकर के, जैसा कि देखा जाता है कि ये अक्सर वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और यही वजह है कि जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, उन्होंने बड़े लेवल पर कोशिश की थी कि अगर जब तक इंसर्जेंसी ख़त्म नहीं होगी, जब तक वायलेंस ख़त्म नहीं होंगे, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और आपने देखा कि 2-3 साल पहले असम में बड़ी संख्या में इंसर्जेंट्स ने सरेंडर किया था। अब ये जो स्थितियां बन रही हैं ये बहुत ही घातक हैं, क्योंकि दोनों जो है एक तरीके से अपने अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से देख रहे हैं। अगर आप मिजोरम के लोगों से बात करेंगे, असम के लोगों से बात करेंगे, दोनों अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। दोनों स्टेट के ऊपर और खासतौर पर असम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि इतनी बड़ी संख्या में 80 पुलिस वाले घायल भी हैं। आप ये भी देखिए जिस लेवल पर वहाँ पर वायलेंस हुआ है, तो क्या ये प्रेशर जो है हेमंता जो है ये किस तरीके से इसको रिएक्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और होम मिनिस्टर गृह मंत्री जो है अपने अमित शाह, वो एक दिन पहले ही वहां पर थे, असम में थे, नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे, सारे स्टेट के सीएम से बाकायदा वो मीटिंग उन्होंने की थी। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद ये स्थितियां आई और दोपहर से सिचुएशन बिल्डअप होने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या पुलिस हैं वो समय रहते इस घटना को क्यों नहीं रोक पाई। तो ये अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल विजिट हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर घायल पुलिस वालों को देखने के लिए, उनकी फैमिली काफ़ी गुस्से में है, वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं मिजोरम के खिलाफ में। तो ये स्थितियाँ इस अभी के वक्त में हम कह सकते हैं शुभ संकेत नहीं है, और ये ज़रूरी है कि बहुत ही काम से, हालांकि एक अच्छी बात हुई है कि दोनों स्टेट की पुलिस को उस जगह से काछार के एरिया से हटा दिया गया है और वहाँ CRPF भी डिप्लॉय किया गया है, जो जिससे कम से कम जो सेंटिमेंट है इसकी वजह से स्थितियाँ फिर न खराब हो। तो अभी सिचुएशन यही है फिलहाल सचिन। और सीमा को लेकर के जो विवाद है अब तो चलिए ये गर्मा गया, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये वीडियो भी ट्वीट किया, ये शेयर भी किया है, और फिलहाल गृह मंत्रालय भी इस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन इसको लेकर के क्या कोई कंक्रीट कोशिश हुई है, क्या कोई ऐसा बना है? क्योंकि मिजोरम कम से कम उस परिसीमन को नहीं मानता जो 1933 का है, या फिर और जो कई बातें। देखिए 1995 में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया था, और जिसमें यह कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों बातचीत करेंगे, इस तरीके के वायलेंस नहीं होने चाहिए। लेकिन देखा गया कि 2018 में भी असम पुलिस के जवान इस एरिया में गए थे, फॉरेस्ट एरिया में, उनके ऊपर आईडी फेंका गया था, ब्लास्ट किया गया था। हालांकि
उनको नुकसान नहीं हुआ था। तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन दोनों स्टेट मिलकर के निकाल नहीं पा रही हैं और कोई भी अपना एरिया छोड़ना नहीं चाहता। जैसा आपने आपको सचिन बताया कि सबको लगता है कि नहीं ये उनका एरिया है और ये असम जबरदस्ती कब्जे में ले रहा है, या असम को लगता है कि मिजोरम कब्जे में ले रहा है। 600 किलोमीटर ऐसी बाउंड्री है दोनों स्टेट के बीच में जो मिजोरम से लगती है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़े पैमाने पर इस तरीके का स्थितियाँ बन रही हैं। अब यहाँ होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पहले भी कई बार कोशिश हुई है कि लैंड स्वीपिंग हुई है, मसलन कि आप कहीं और की ज़मीन ले लीजिए और आप किसी और जगह की ज़मीन ले लीजिए, दोनों मिलकर के राजी हो जाइए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देश के अंदर भारत पाकिस्तान जैसी सिचुएशन बन जाना, LMG की फायर होना, इतने बड़ी संख्या में पुलिस वाले घायल होना, 6 पुलिस वाले मरना और लोगों का इस तरीके से हुजूम आकर के बॉर्डर पर इकट्ठा होना, ये कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि वायलेंस पहले होते रहे होंगे, लेकिन अब अमित शाह ने कल बात की और दोनों स्टेट से कहा कि वो शांति बनाए रखें। अब ये देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से सोल्यूशन लेकर के आता है। ये आसान नहीं है, क्योंकि हेमंता जिनका काफ़ी होल्ड है नॉर्थ ईस्ट में, जो असम के CM है, उन्होंने कई स्टेट में अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को समझाया, जो इंसर्जेंसी काफ़ी कम की है। लेकिन ये जो सिचुएशन अचानक आ गई है, एक बार फिर से वो पुरानी याद ताज़ा हो गई है जब हर स्टेट नॉर्थ ईस्ट के आपस में इस तरीके से पहले हम देखते थे कि और इसी चीज़ का फायदा वहाँ पर जो लोकल इंसर्जेंट्स ग्रुप हुआ करते थे, भले मणिपुर हो, मिजोरम हो या असम के आसपास क्यों, वो उठाया करते थे। और वैसे सिचुएशन ना आए, खैर उतनी तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उस तरह की सिचुएशन ना आए, स्थिति उस टेंस होने से बचाया जाए। फिलहाल जैसा आपने कहा कि गृह मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए है और देखना यह है कि दोनों मुख्यमंत्री अब इसे कैसे हैंडल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.